हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी विद पुलक। और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये तो जातक कथाएं हैं, ये बच्चों और बड़ों सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का जो शीर्षक है वो है चार मुट्ठी आटा। कहानी कुछ इस प्रकार से है। कुशीनगर का सेठ अपार धन संपदा का स्वामी था। एक दिन उसे अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई तो उसने तत्काल अपने लेखा अधिकारी को बुलाया और आदेश दिया कि मेरी संपूर्ण संपत्ति का मूल्य निर्धारण कर ब्यौरा दीजिए। पता तो चले कि मेरे पास कुल कितनी संपदा है। सप्ताह भर बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ ने पूछा, कुल कितनी संपदा है? लेखा अधिकारी ने कहा, सेठ जी, मोटे तौर पर कहूँ तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद से भोग कर सके इतनी धन संपदा है आपकी। लेखाधिकारी के जाने के बाद सेठ जो थे वो चिंता में डूब गए। तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मरेगी? वे दिन रात चिंता में रहने लगे। तनावग्रस्त होने के कारण भूख भाग चुकी थी। कुछ ही दिनों में शारीरिक रूप से कमजोर हो गए। सेठानी द्वारा चिंता का कारण पूछे जाने पर भी जवाब नहीं देते थे। सेठानी से हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने मन स्थिरता व शांति के लिए साधु संत के पास सत्संग में जाने को प्रेरित किया। सेठ को भी ये विचार पसंद आया। चलो अच्छा है, संत अवश्य कोई न कोई विद्या तो जानते होंगे जिससे मेरे दुख दूर हो जाए। सेठ सीधा कुशीनगर के राज उद्यान में पहुंचा, जहां बोधिसत्व उन दिनों सत्संग कर रहे थे। उसने सत्संग के बाद एकांत में मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। सेठ ने कहा, महाराज, मेरे दुख का तो कोई पार ही नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मर जाएगी। मेरे पास तो मात्र अपनी 7 पीढ़ी के लिए ही पर्याप्त संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ियां भूखी न मरे। आप जो भी बताएं, मैं अनुष्ठान विधि आदि करने को तैयार हूँ। बोधिसत्व ने सेठ की समस्या समझी और बोले, इसका तो हल बड़ा आसान है। ध्यान से सुनो सेठ। बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल और विपन्न। उसके न कोई कमाने वाला है और न कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे मात्र 4 मुट्ठी आटा दे दो। अगर वो यह दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य उपार्जित हो जाएगा कि तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें अवश्य अपना वांछित प्राप्त होगा। सेठ को बड़ा आसान उपाय मिल गया। उसे सब्र कहाँ था। घर पहुंचकर सेवक के साथ गठरी भर आटा लेकर बुढ़िया के झोंपड़े पर पहुंच गया। सेठ ने कहा, माताजी, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, आटा तो मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। सेठ ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूँगी रख के, मुझे आवश्यकता नहीं है। सेठ ने कहा, अच्छा, कोई बात नहीं, गठरी भर के नहीं तो 4 मुट्ठी ले लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, आज खाने के लिए जरूरी 4 मुट्ठी आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे अतिरिक्त की ज़रूरत नहीं। सेठ ने कहा, तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता है, कल के लिए भी कल प्रबंध हो जाएगा। बूढ़ी माँ ने आटा लेने से साफ इनकार कर दिया। इतना सब होने के बाद सेठ की आंखें खुल चुकी थी। सोचा, एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही और मेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। तो कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली?
कहानी से हमें ये सीख मिली कि तृष्णा का कोई अंत नहीं है। संतोष में ही शांति व सुख निहित है। हमारे पास जितना है हमें उसी में संतोष कर लेना चाहिए। ज़्यादा की लालसा हमें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि ऐसा हम सोचने लगे तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम अपनी प्रगति ही रोक दें। हमें निरंतर प्रगति के पथ पे भी चलते रहना चाहिए। तो चलिए, कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।